भारत में नदियां व पारंपरिक जल स्रोत आदिकाल से धर्म, सभ्यता, संस्कृति, कृषि और अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, क्षिप्रा सहित अनेक नदियां धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से परिपूर्ण हैं। जहां वेदों ने जल के देवीय व दार्शनिक स्वरूप को उद्घाटित किया है, वहीं पुराणों में मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतारों की कथाओं में प्रथम सृष्टि जल का वर्णन भी है। भारतीय दर्शन में भी जल के लक्षण, परिभाषा और स्वरूप को वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णित किया गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त ग्रह और उपग्रह में जीवन का आधार जल ही है। हमारी पृथ्वी पर जीवन अनुकूल जल स्थिति होने के कारण ही है और यही वजह है कि जल संरचनाओं के संरक्षण और उनके पुनरुद्धार के लिए कई तरह से क्रियाकलाप होते रहते हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार भी जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। इन्हीं में से एक है नदी, तालाबों सहित छोटी बड़ी जल संरचनाओं की सैटेलाइट मैपिंग। इस सैटेलाइट मैपिंग जल स्रोतों की वैज्ञानिक स्टडी के साथ भविष्य में इनका संरक्षण किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जल स्रोतों और जल संरचनाओं के संरक्षण और उनके पुनरुद्धार के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार नदियों और तालाबों पर नजर रखने जा रही है, जिसका माध्यम है सैटेलाइट मैपिंग। जी हां, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार नदी और तालाबों की सैटेलाइट मैपिंग कराने जा रही है। इसकी शुरुआत उज्जैन से हो चुकी है। छोटे बड़े नदी तालाबों की सैटेलाइट मैपिंग का हर 6 माह में रिव्यू होगा। इसके जरिए मध्य प्रदेश में लुप्त विलुप्त होती जल संरचनाओं का सैटेलाइट मैपिंग के जरिए सीमांकन कराया जाएगा। साथ ही जल संरचनाओं का उद्धार और संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे। सैटेलाइट मैपिंग का कार्य मध्य प्रदेश में पहली बार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी जल संरचनाओं को सहेजने का बेड़ा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उठाया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पिछले दिनों जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से नदी, तालाब, झील, कुआं, बावड़ी आदि के संरक्षण, पुनर्जीवन के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए गए। अब इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नदी, तालाबों सहित छोटी बड़ी जल संरचनाओं की सैटेलाइट मैपिंग कराएगी। दरअसल कई नदी, तालाब आज की स्थिति में विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो वहीं कई जल स्रोतों पर अतिक्रमण भी हो गया है। ऐसे में अब मैपिंग से इसके क्षेत्रफल की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर जल स्रोतों को जीवित रखने का कार्य किया जा सकेगा। दरअसल मध्य प्रदेश की स्थापना से आज तक किसी ने इस पर काम नहीं किया। नदी किनारे बने मंदिरों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इसकी भी सैटेलाइट मैपिंग होगी। सैटेलाइट मैपिंग के साथ साथ नदी, तालाबों के संरक्षण और उनके पुनर्जीवन पर काम करने वाले लोगों से भी इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में पहली बार सैटेलाइट मैपिंग के साथ उज्जैन की नदियों की समग्र जानकारी पर आधारित ग्रंथ क्षिप्रा अमरता का आह्वान, क्षिप्रा अमृत संभवा, सदानीर एवं सदानीर अंबुनी, क्षिप्रा अमृत संभवा, सदानीरा एवं सदानीरा अंबुनी ऑडियो वीडियो सीडी व अन्य पुस्तकों का भी विमोचन किया था। उज्जैन में ये कार्य हो गया है। इससे जल स्रोतों की वैज्ञानिक स्टडी के साथ भविष्य में इनका संरक्षण किया जा सकेगा। उज्जैन शहर की 11 नदियां हैं। उज्जैन में कई कुंड, बावड़ियों, घाट, नदियां थी। इनकी सबकी पवित्रता और महत्व स्कंद पुराण के आवंती खंड में मिलता है। प्राकृतिक कारणों और मानवीय उपेक्षा के कारण इनमें से कुछ का लोप हो गया। नगर के 7 तालाब और मोदी का चोपड़ा ऐसे ही नष्ट होते जलाशय हैं। उज्जैन की जिन विभिन्न नदियों का उल्लेख आवंती खंड में मिलता है, इनमें क्षिप्रा, कान्हा, नीलगंगा, खगरता, सोमवती, फल्गु मंदाकिनी, नवनदी, गंधवती,
प्राची, सरस्वती, महासुर नदी, महानदी, कौशिकी, गोमती, सरयू हैं। ये सब छोटी बड़ी नदियां कभी उज्जैन के क्षेत्र में बहती थीं। इनमें से अब सिर्फ शिप्रा और कहना बह रही हैं। अन्य नदियां विस्मृत हो गई हैं। सबसे पीड़ादायक बात यह है कि शिप्रा का प्रवाह 200 किलोमीटर तक है, लेकिन उनमें से 5-6 किलोमीटर तक ये सूख चुकी है। इसके किनारे ईंट भट्टे बहुतायत मात्रा में हो गए हैं। वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी ने बताया कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में नदी तालाबों पर कविता और साहित्य पर काम कर रहे हैं। शिप्रा भी सूख रही थी। नर्मदा की चिंता नहीं की तो सूख जाएगी। अमरकंटक में भी अतिक्रमण हो गया है। अब मैपिंग से वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। उज्जैन के नदी तालाबों और जल संरचनाओं की सैटेलाइट मैपिंग की गई है, क्योंकि पारंपरिक जल स्रोत हमारे अतीत की अमूल्य धरोहर हैं। इनका संरक्षण भविष्य के लिए जरूरी है। अब मध्य प्रदेश के सभी जल स्रोतों की सैटेलाइट मैपिंग कराई जाएगी। इससे भविष्य में जल स्रोतों की स्टडी भी की जा सकेगी। प्राचीन वांग्मय में नदियों व जल संरचनाओं के आख्यानों और सैटेलाइट मैपिंग व वैज्ञानिक विश्लेषण का कार्य कराया जाएगा। ऐसी सुंदर सुंदर जल रचनाओं का हमने संग्रहण करके, संकलन करके प्रदेश स्तर पर इनका प्रकाशन का काम भी कराया है। 212 नदियां हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। उन नदियों का भी, उनका उद्गम कहाँ है, उनका बाकी का पूरा प्रवाह क्या है, उनसे किस किस प्रकार की कौन कौन सी संस्कृति निकली है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों की सैटेलाइट मैपिंग करने के बाद ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिस पर जिले और तहसीलवार नदी तालाबों की जानकारी, तस्वीर सिंगल क्लिक पर देखी जा सकेगी। ये भी देख पाएंगे कि नदी में गंदगी तो नहीं है। इसका हर 6 माह में रिव्यू होगा। सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से देखेंगे कि कोई जल स्रोत विलुप्त नहीं हो रहा है। अगर कहीं अतिक्रमण किया जा रहा है तो सीधे संबंधित अधिकारी को अलर्ट भेजा जाएगा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में नदियों एवं जल संरचनाओं की साफ सफाई और जल संरक्षण का अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया। अभियान में प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों और ऐतिहासिक एवं पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण, पुनर्जीवन, जीर्णोद्धार के लिए कार्य किए गए। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज।